हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज राज कॉमिक्स जनरल्स में दयालु लकड़हारा। दयालु लकड़हारा। भीमपुर के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, शिव। उसका दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत दयालु था, इसलिए पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो उसने दो बहेलियों को हंस पकड़ते हुए देखा। ए तुम, इन हंस को क्यों पकड़ रहे हो? चल भाग यहां से, हमें अपना काम करने दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस झील से हंस नहीं पकड़ने दूंगा। जा जा भाग जा, नहीं तो तेरे हाथ पांव तोड़कर इसी झील में डाल देंगे। अच्छा, ये बात है। इन हंसों को उचाने के लिए इन हंसों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। शिव कुल्हाड़ी लेकर झपटा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मार देगा, भागो। और दोनों बहेलियां वहां से भाग निकले। शिव उन बहेलियों को भगाकर पलटा ही था कि भैया, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर हंस उड़ गया और शिव जंगल की ओर चल दिया। एक दिन शिव लकड़ियां काटकर लौट रहा था। अरे अरे, तुम इस उल्लू को पकड़कर कहां ले जा रहे हो? इस उल्लू को मारकर देवी की भेंट चढ़ाएंगे तो हमें बहुत सा धन मिलेगा। शिव ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालकर कहा, छी छी, किसी की हत्या करके पूजा करना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस उल्लू की हत्या नहीं करने दूंगा। जाओ जाओ, नगर में जाकर लकड़ियां बेचो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन तभी शिव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन लड़कों पर झपट पड़ा, भागो भागो। और फिर जैसे ही शिव ने उल्लू को पिंजरे से बाहर निकाला, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मुसीबत में जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा। उल्लू को उड़ाकर शिव लकड़ियां उठाकर अपनी राह चल दिया। एक दिन शिव बहुत सी लकड़ियां काट चुका था। ओह ओह, बहुत लकड़ियां काट ली। अब पहले पानी पी लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठर बांधूंगा। और वह जब पानी पीने के लिए झुका तो अरे, नदी में ये लाल लाल क्या चमक रहा है? शिव ने उस लाल पत्थर को उठा लिया। अरे, ये तो खूब चमक रहा है। जौहरी को दिखाऊंगा, शायद वो मुझे इसके दो चार पैसे दे दे। उस दिन शिव लकड़ियां बेचने नगर में पहुंचा तो उसने एक जौहरी को वह लाल पत्थर दिखाया। सोनामल चांदीराम। जौहरी जी, मैं आपको एक पत्थर दिखाना चाहता हूँ। जंगल में लकड़ी काटना छोड़कर क्या पत्थर बटोरना शुरू कर दिया? ला दिखा, कैसा पत्थर लाया है। जौहरी ने उस लाल पत्थर को देखा तो ये तो बहुत कीमती लाल है। इसे तराश कर राजा को दूंगा तो मुझे बहुत धन मिलेगा। है है तो ये मामूली पत्थर ही, लेकिन तुम बेचना चाहो तो मैं तुम्हें चार पैसे दे सकता हूं। ठीक है, आप चार पैसे ही दे दीजिए। शिव उस लाल पत्थर को बेचकर खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन जौहरी उस लाल को तराश कर राजा के पास ले गया। महाराज, आज मैं आपके लिए एक अमूल्य लाल लाया हूं। यह आपके राजमुकुट की शोभा बढ़ाएगा। जौहरी जी, हम भी देखें आप कैसा अमूल्य लाल लाए हैं, जिसे दिखाने से पहले ही उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने लाल को हाथ में लेकर देखा। वाह जौहरी जी वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर इतना सुंदर लाल हो सकता है। बहुत सुंदर, महाराज की कृपा है। सेवक तो हमेशा बढ़िया से बढ़िया रत्न खोज कर लाने की कोशिश करता है। राजा ने वह लाल रानी को दे दिया। रानी ने उस खूबसूरत लाल को देखकर कहा, सचमुच लाल तो बहुत सुंदर है। इसे हमें अपने कर्णफूलों में लगाएंगे, लेकिन हमें ऐसे ही एक लाल और चाहिए। जौहरी जी, कर्णफूलों के लिए ऐसा ही एक लाल और लाकर दीजिए। अगर तुम नहीं लाए तो रानी जी नाराज हो जाएंगी। हे भगवान, इस लाल ने किस मुसीबत में फंसा दिया। महाराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो मुझे महारानी जी की सेवा का मौका मिल रहा है। मैं आज ही एक और लाल लेने अपने आदमी चारों ओर दौड़ा देता हूँ। अगले दिन जब शिव लकड़ियों का गट्ठर लिए जौहरी की दुकान के सामने से गुजरा तो ओ भैया शिव, जरा सुनो तो। कल जो तुम लाल पत्थर दे गए थे, ऐसा ही एक पत्थर और ला दो, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। एक स्वर्ण मुद्रा? वाह, ठीक है, कल मैं आपके लिए एक और लाल पत्थर ले आऊंगा। दूसरे दिन शिव जंगल की ओर जाते हुए सोच रहा था, ओह, स्वर्ण मुद्रा से मैं अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा। और सोचता हुआ शिव नदी में उसी स्थान पर पहुंच गया। मिल गया, वह रहा लाल पत्थर, कैसा चमक रहा है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्र ही जाकर इस पत्थर के बदले जौहरी से एक स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए। शिव ने जौहरी को जाकर वह लाल पत्थर दिया तो जौहरी ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर घर लौटते हुए शिव बेहद प्रसन्न था। एक लाल पत्थर के बदले एक स्वर्ण मुद्रा, आहा। अगर मैं नदी से ढेर सारे लाल पत्थर ढूंढकर जौहरी को दूं तो वो मुझे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देगा। अगले दिन शिव बहुत दूर तक लाल पत्थरों की तलाश में चलता गया। इतनी दूर आ गया, अभी तक कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया। उस चट्टान तक गौड़ जाता हूं, वहां भी अगर पत्थर नहीं मिले तो वापस लौट आऊंगा। चट्टान के पास जाकर
अरे, यहाँ तो बहुत से लाल पत्थर हैं, 1 2 3 4। और शिव ने बहुत से लाल पत्थर एकत्रित कर लिए। 20 पत्थर इकट्ठे हो गए। थोड़ा और आगे जाऊं और पत्थर मिल सकते हैं अगले आगे चलने पर। ओह, इतने सारे पत्थर! अगर मुझे इन लाल पत्थरों की खान मिल जाए तो इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूं। शिव आगे बढ़ता चला गया। अंत में एक जगह, हे भगवान, ये क्या है? पेड़ पर टंगे सुंदर कन्या के सिर से टपकने वाली रक्त की बूंद ही नदी के जल से टकराते ही लाल बन जाती थी। शिव को देखते ही वह सिर खिलखिलाकर हंसने लगा। सिर को हंसता देखकर शिव बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, ये कैसी लीला है? सुंदर लड़की का सिर कटा हुआ है और हंस रहा है। कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा किसने बनाई है? शिव ने पूछा तो वह कटा हुआ सिर जोर जोर से रोने लगा। शिव सिर के पहले हंसने और फिर रोने से परेशान हो गया। अजीब तमाशा है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और पहले हंसी क्यों थी और अब रो क्यों रही हो? मैं सूर्यपुर की राजकुमारी लालमणि हूं। एक राक्षस मुझे यहाँ उठा लाया है। उसने यहाँ मुझे कैदी बनाकर रखा है। राक्षस? कहाँ है वह? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। राक्षस जादूगर है। वह रोज सुबह मेरी गर्दन को बाकी धड़ से अलग करके यहाँ पेड़ पर लटका देता है और कहीं चला जाता है। शाम होते ही वह लौट आता है और मेरी गर्दन को धड़ से जोड़ देता है। उसकी सेवा टहल करनी पड़ती है मुझे। अच्छा, लेकिन तुम मुझे देखकर पहले हंसी क्यों थी और फिर रोई क्यों थी? राजकुमारी फिर हंसते हुए बोली, मैं पहले ये सोचकर हंसी थी कि लाल पत्थरों के लालच में तुम यहाँ आए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाम होते ही राक्षस लौटेगा और तुम्हें सूंघ कर पकड़ लेगा। लेकिन जब तुमने मेरा हाल पूछा तो मुझे ये सोचकर रोना आ गया कि आज राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। तुम भी मुझे बचा नहीं सकोगे और अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, राक्षस लौटकर आ ही रहा होगा। राजकुमारी, मेरा नाम शिव है और शिव ने कभी डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो। बताओ, राक्षस रात में कहाँ रहता है? जादूगर राक्षस बहुत दुष्ट है। वह सामने गुफा में रहता है। ठीक है, मैं अभी जंगल में एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। सूरज डूबने से पहले ही शिव लौट आया। ये चंदन की लकड़ियां हैं। आज तुम चूल्हे में इन्हें जलाना। इससे राक्षस मेरी गंध नहीं पहचान सकेगा। शिव, तुम बहुत चतुर हो। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। तभी नदी के उस पार से आती राक्षस के अट्टहास की आवाज सुनकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। हा 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 हा। शिव, राक्षस लौट रहा है। जल्दी से तुम इन लकड़ियों को साथ लेकर झाड़ियों में छुप जाओ। शिव फौरन ही झाड़ियों में छिप गया। उधर राक्षस अपने शिकार को संभाले नदी के किनारे पर पहुंच गया। हा 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 हा, आज इस सुनहरे मृग का मांस खाने को मिलेगा। उसने लंबे लंबे डग बढ़ते हुए नदी पार की और राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी जी, पेड़ पर बहुत आराम कर लिया। चलो अब काम करो। राक्षस ने सिर को पेड़ से उतारा और गुफा में ले जाकर धड़ से जोड़ दिया। जाओ और जल्दी मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत भूखा हूं। तब तक मैं नदी पर मुंह हाथ धोकर आता हूं। राक्षस के बाहर जाते ही शिव गुफा में आ गया। तुम यहाँ क्यों आ गए? राक्षस अभी नदी से हाथ मुंह धोकर लौट आएगा। तुम चिंता ना करो, ये चंदन की लकड़ियां जलाओ, मैं इन हड्डियों के ढेर के पीछे छिप जाता हूँ। कुछ देर बाद राक्षस नदी से वापस आ गया। अरे, आज ये कैसी गंध फैली है, बंद करो इसे। लकड़ी जलने की गंध है। ठीक है, मैं चूल्हे में पानी डाल देती हूँ, तुम खाना मत मांगना। अरे रे, चूल्हा मत बुझाना, गंध आती है तो आने दो, तुम जल्दी से खाना बनाओ। राक्षस जब खाना खाकर सो गया, राजकुमारी कुछ खाना लेकर शिव के पास पहुंची। ये लो, खाना खा लो, फिर चुपचाप यहीं सो जाना और सुबह जब तक राक्षस चला ना जाए यहां से मत निकलना। ठीक है। दूसरे दिन सुबह, मेरी गर्दन मत काटो। आज मैं नदी में नहाना और कपड़े धोना चाहती हूँ। बकवास बंद कर। मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए नहाने धोने का बहाना बना रही है। आज मैं जल्दी आऊँगा। तभी अपने काम कर लेना। राक्षस ने राजकुमारी की एक न सुनी और देखते ही देखते फट से उसकी गर्दन काट दी। कटे सिर को लेकर राक्षस गुफा से बाहर निकला और नदी किनारे के उसी वृक्ष की शाखा से उसने राजकुमारी का सिर लटका दिया। और राक्षस के चले जाने के बाद शिव गुफा से निकलकर राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि राक्षस तुम्हें कैसे जीवित करता है? शिव, तुम्हारे द्वारा मुझे जीवित करना बेकार है, क्योंकि मुझे जीवित करने के लिए तुम जैसे ही मेरा सिर इस पेड़ से उतारोगे, वह राक्षस पलक झपकते ही यहाँ पहुंचेगा। ओह, तब तो सर्वप्रथम राक्षस का अंत करना ही आवश्यक है। क्या तुम जानती हो कि उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? शिव, वैसे तो ये कार्य बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। सुनो, पश्चिम दिशा में यहाँ से 500 कोस दूर एक झील है। उसी झील में राक्षस की माँ जादूगरनी कादम्बा का जादुई महल है। उस महल में कादम्बा का एक पालतू सिंह रहता है। उसी में कादम्बा व राक्षस दोनों की जान है। अगर तुम उस सिंह को मार दोगे
तो मुझे इस अनोखी कैद से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमारी, मैं ये काम अवश्य करूंगा, लेकिन 500 कोस दूर मैं पैदल कैसे जाऊंगा? शिव, तुम्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस की गुफा में जाओ और वहां रखे मेरे शरीर के गले में से मेरा हार उतार लो। शिव तेजी से गुफा की तरफ बढ़ गया। गुफा में प्रविष्ट होकर राजकुमारी के शरीर से उसने हार उतारा और बाहर निकलकर पुनः राजकुमारी के सिर के पास पहुंच गया। शिव, ये एक चमत्कारी हार है। इसे पहनकर तुम इच्छानुसार पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकते हो और इच्छानुसार जमीन पर उतर सकते हो। अब तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पूर्व मैं तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैद से मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन मेरे यहां से प्रस्थान करने से पहले तुम्हें मेरी एक जिज्ञासा दूर करनी होगी। मैं जानती हूं शिव कि तुम मेरे खून से लाल बनने के रहस्य को जानने के लिए उतावले हो रहे हो। सुनो, बात उन दिनों की है जब मैं अपने राज्य सूर्यपुर में अपने पिता राजा सूर्य सिंह के लाड़ प्यार की छांव में राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार मैं अपनी सखियों व सैनिकों के साथ राज्य के निकटवर्ती वन में शिकार के लिए गई। उस दिन काफी देर तक भटकते रहे, मगर कोई शिकार हाथ न लगा। राजकुमारी जी, लगता है आज हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नहीं चंद्रमती, ऐसा आज तक नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। तभी मुझे एक ऊंचे पेड़ की डाल पर अपने शिकार पर झपटने को तत्पर एक चीता दिखाई दिया। उसकी नजरों का अनुसरण करती मेरी निगाह जब एक तपस्या में लीन महात्मा पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ओह, ये चीता तो महात्मा को खा जाएगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कमान पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया, लेकिन निशाना चूक गया और चीता महात्मा को छोड़ मेरी तरफ घूमा और मुझ पर कूद पड़ा। मैं निहत्ती ही चीते से भिड़ गई। काफी देर तक संघर्ष होता रहा। इस बीच चीते ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। तभी, राजकुमारी जी, ये खंजर संभालिए। मैंने खंजर लपक लिया और कुछ ही देर बाद उस चीते को खत्म कर दिया। तब महात्मा ने, जो इस बीच समाधि से उठ चुके थे, मुझे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुमने मुझे बचाने के लिए आज जो रक्त बहाया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वर देता हूँ, जब भी तुम्हारे रक्त की बूंदें जल में गिरेंगी वह लाल बन जाएंगी और एक दिन इन्हीं लालों के कारण तुम किसी संकट से मुक्त होगी। और यह जादुई हार भी तुम्हें देता हूँ, जिसकी सहायता से उड़कर तुम कहीं भी जा सकोगी। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बस उसी महात्मा के वरदान के कारण मेरे रक्त की बूंदों से ये लाल बनते हैं। ओ राजकुमारी, तुम तो बहुत साहसी हो। तुम्हारी कहानी सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि कादम्बा के पालतू शेर को कैसे मारूंगा, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर मैं उत्साहित हो उठा हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सूर्यास्त से पहले वापस भी लौटना है। शिव ने मनी मन हार से उड़ने की इच्छा व्यक्त की और वह उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता हुआ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। ओह, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन इन परिंदों के साथ उड़ूंगा। अभी शिव उड़ता हुआ एक झील के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इस तेज आंधी ने तो मेरे उड़ने की शक्ति छीन ली। चूंकि आधी का रुख शिव के उड़ने की विपरीत दिशा की तरफ था, इसलिए वह हवा में स्थिर हो गया। हवा के तेज थपोड़े ने उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए और तभी जादुई हार उसके गले से निकला और झील में जा गिरा। आए मेरा हाथ! छपाक! और उसी के साथ शिव भी झील में जा गिरा। छपाक! शिव ने कई बार गोता लगाकर हार ढूंढने का प्रयास किया, मगर फिर असफल हो उसे किनारे की तरफ लौटना पड़ा। किनारे पर पहुंचकर वह वहीं बैठ गया। उफ, क्या मैं अब राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? तभी उसे उस हंस की याद आई, जिसकी उसने एक बार पहेलियों से रक्षा की थी। उसने हंस को पुकारा, हंस भाई, मेरी मदद करो और तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी आकाश में उड़ता हुआ हंस प्रकट हुआ। मैं जानता था तुम आओगे। कुछ ही देर में वह शिव के पास उतर गया। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मित्र, मेरा हार इस झील में खो गया है। अगर वह हार न मिला तो एक निर्दोष राजकुमारी को कभी भी एक दुष्ट राक्षस से मुक्ति न मिल सकेगी। मित्र, राजकुमारी को राक्षस से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मैं अभी झील से हार निकाल कर लाता हूं। कहकर हंस झील की तरफ उड़ गया और शिव के बताए स्थान पर पहुंचकर उसने झील में डुबकी लगा दी। और कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो हार उसकी चोंच में दबा था। ओ मित्र, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तो निराश ही हो चुका था। जाओ मित्र, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शिव ने हार गले में डाला और हंस से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। मैं आ रहा हूं कदम्बा, तू और तेरा क्रूर बेटा कुछ ही देर के मेहमान हो। लेकिन शिव अपने पीछे आ रहे एक नए मेहमान की उपस्थिति से अनजान था। विशाल काय भेरुंड पक्षी ने झपट कर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लिए उड़ता रहा। भय की अधिकता के कारण शिव बेहोश हो गया और जब शिव को होश आया तो उसने अपने को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। ओह, इतना गहन अंधकार! हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। वह उठा और आगे बढ़ने लगा। शायद वह भैरुंड पक्षी ही मुझे यहाँ छोड़ गया है। आगे बढ़ता हूँ, कहीं तो रोशनी नजर आएगी।
वह रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की एक किरण भी उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगी और वह लड़खड़ा कर गिर गया। ओह, क्या मैं कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकूंगा? नहीं, सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आजाद कराना है। वह फिर हिम्मत करके उठा और बढ़ने लगा, और तब तक वो शैतान की आंत की तरह लंबी गुफा में चलता रहा जब तक कि बेदम होकर गिर ना गया। तभी अंधेरे में उसे दो मोती चमकते दिखाई दिए। अरे, ये क्या है? ये वे मोती कुछ और नहीं बल्कि उस उल्लू की आंखें थी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे, ये तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ जिसे तुमने एक बार कुछ मूर्ख लड़कों से बचाया था। मित्र, मैंने कहा था ना कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा। इस अंधेरे से मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंखों का पीछा करते हुए चलते रहो। शिव में जैसे नई चेतना जागृत हुई। वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद वो उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। ओ मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। गुफा से बाहर आकर शिव ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। अरे, यही है वह झील। बीच में कादम्बा का जादुई महल भी नजर आ रहा है। और पास आने पर जब शिव ने महल को देखा तो विस्मित रह गया। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? झील का पानी महल की चार दीवारी को छू भी नहीं रहा। शिव महल के प्रवेश द्वार के पास उतर गया। उसने जिज्ञासावश पानी की दीवार पर हाथ लगा दिया। परिणाम स्वरूप पानी के छींटों ने उसे भिगो दिया। ओह, लगता है कादम्बा ने पानी को अपने जादू से बांधा हुआ है। वह महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचों को देख उसकी भूख भड़क उठी। कुछ सेब तोड़कर खाता हूं। उसने सेब तोड़कर जैसे ही खाने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया, सेब तोता बनकर उसके हाथ में फड़फड़ाने लगा। ओह, ये क्या हुआ? उसने घबराकर तोते को उड़ा दिया। इसके बाद उसकी कोई और फल तोड़ने की हिम्मत न हुई। वह महल में प्रविष्ट हो गया। कुल्हाड़ी हाथ में ले लेता हूं, न जाने कदम्बा मेरे साथ कैसे पेश आए। महल में प्रविष्ट होते ही उसका सामना कदम्बा से हुआ। आ गया तू, मेरे बेटे को मारने आया है? हा 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 हा। शिव कादम्बा को हंसता देख हैरान था कि तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह एक तहखाने में जा गिरा। ठप कर उसकी कुल्हाड़ी शेर के कदमों के पास गिरी। ओह, यही वह सिंह है जिसमें कादम्बा व राक्षस की जान है। सिंह ने दहाड़ते हुए शिव पर छलांग लगा दी और दोनों गुद गए। कभी शिव नीचे तो कभी सिंह नीचे। काफी देर संघर्ष के बाद शिव कुल्हाड़ी उठाने में कामयाब हो गया। दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर सूर्यास्त से कुछ ही पहले राक्षस राजकुमारी के कटे सिर के पास लौट आया। आओ राजकुमारी जी, बहुत आराम कर लिया। उसने अपना विशालकाय हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन आश्चर्य, तभी उसका हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। खचाक! हा 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 हा। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। शिव तेरा काल तेरे सिंह के पास पहुंच गया है। हा 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 हा। कौन शिव? कैसा काल? मैं अभी अपनी मां के महल में पहुंचता हूं। मगर जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी टांगें कटे वृक्ष की भांति जमीन पर आ गिरी। उधर शिव कुल्हाड़ी के प्रहारों से सिंह के चारों पैर काट चुका था। उसने आखिरी वार किया और सिंह की गर्दन उड़ा दी। काट! ले मार दुष्ट! उधर राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। उधर सिंह के मरते ही उस तहखाने में अंधकार छा गया और जब रोशनी हुई तो शिव ने स्वयं को झील के किनारे खड़ा पाया। ओह, कदम्बा का जादुई महल जलमग्न हो गया। तभी बहुत से पक्षियों ने शिव को घेर लिया। अरे, ये कोई नई मुसीबत आ गई क्या? पक्षियों में से एक कबूतर बोला। शिव, हम सब तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। कादम्बा ने हम सबको फल बनाकर अपने बगीचे में कैद कर रखा था। तुम्हारे कारण ही हमें मुक्ति मिली है। पक्षियों से विदा लेकर शिव वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितनी खुश होगी वह भोली राजकुमारी, इन पक्षियों से भी कहीं ज्यादा। शीघ्र ही राजकुमारी, अब जल्दी से मुझे वह विधि बताओ जिसके द्वारा मैं तुम्हारा सिर धड़ से जोड़कर तुम्हें स्वतंत्र कराने का यह अधूरा कार्य पूर्ण कर सकूं। शिव, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिव ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने पत्तों को पीसकर रस निकाला और राजकुमारी की गर्दन पर लपेटकर धड़ से जोड़ दिया। अगले ही क्षण राजकुमारी खड़ी हो गई। सॉरी शिव, तुमने मुझ पर जो उपकार किया उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह यह कि मैं आजन्म तुम्हारी दासी अर्थात जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। राजकुमारी शिव के चरणों में झुक गई। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? शिव ने लपक कर उसे उठा लिया। उठो राजकुमारी, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं मेरे दिल में है। फिर दोनों उसी जादुई हार द्वारा उड़कर राजकुमारी के राज्य सूरपुर चल दिए। राजकुमारी लालमणि को दोबारा देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हम तो तेरे लौटने की आस ही खो बैठे थे। जब महाराज ने सारी कहानी सुनी तो शिव का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने शिव को गद्दी पर बैठा दिया और इस प्रकार शिव मामूली लखाड़ारे से राजा बन गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स जनरल्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।